लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जाना कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, मेनिंजेस क्या होता है। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन कि ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हैंड ब्रेन। ठीक है। तो जो फोर ब्रेन होता है जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क बोलते हैं, इसको प्रोसेनसेफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारा मिड ब्रेन है जिसको मध्य ब्रेन भी बोलते हैं, जिसे मीजेंसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है। और जो हाइंड ब्रेन है जिसको पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, इसको रोम्बेनसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारे ब्रेन के 3 भाग होते हैं। ये जो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, इसको सामान्य हम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो इसे प्रोसेनसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं। तो जो हमारा फोर ब्रेन होता है, ये हमारा फोर ब्रेन है। ये हमारा जो फोर ब्रेन होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारा ब्रेन का, मतलब लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। और जो हमारा हाइंड ब्रेन है, रोम्बेनसेफेलॉन है, वो सबसे छोटा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रेन में कौन सा पार्ट सबसे बड़ा है और कौन सा पार्ट सबसे छोटा है। तो सबसे बड़े पार्ट में हम लोग फोर ब्रेन को लेते हैं और सबसे छोटा पार्ट जो है उसमें हाइंड ब्रेन आता है। तो आगे देखेंगे हम लोग फोर ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है, हाइंड ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है और मिड ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर ब्रेन। तो जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, जिसमें पहला है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस और तीसरा है सेरेब्रम। ये जो सेरेब्रम होता है ये सबसे लार्जेस्ट सब पार्ट होता है फोर ब्रेन का। और ये जो है सेरेब्रम है वो 2/3 पार्ट होता है पूरे फोर ब्रेन का, मतलब 2/3 हिस्सा होता है फोर ब्रेन का। आगे हम लोग देखते हैं हाइंड ब्रेन को। हाइंड ब्रेन जो है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पोन्स वेरोली, दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा और तीसरा है सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम होता है ना, स्मॉलेस्ट सब पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का। इसे लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। लिटिल ब्रेन मतलब छोटा ब्रेन, जो कि पश्च मस्तिष्क में होता है। आगे देखते हैं कि मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन है उस उसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया आता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया का मतलब क्या होता है कि 4 ऐसे उभार जैसे संरचना दिखाई देती है। इस तरीके से 4 उभार जैसे संरचना दिखाई देती है मिड ब्रेन में, जिसको हम लोग कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है, पोन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। और मिड ब्रेन है उसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया आता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि ये एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पॉन्स बोलते हैं। और यहाँ से पॉन्स के नीचे से ये वाला जो हिस्सा है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है। और ये एक
होल जैसे स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम बोलते हैं। और फोरामेन ऑफ मैग्नम के नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। और ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग थैलेमस कहते हैं। और ये पूरे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और ये जो पूरा एरिया जो दिखाई दे रही है, जाल जैसे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम। और ये एक लिफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लिफ लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है। ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम है इसको लाइफ ऑफ ट्री भी बोलते हैं। और जो हमारा ये मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये पॉन्स और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों को एक साथ मिला के हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। किसको किसको मिला के, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब आगे हम लोग देखते हैं सेरिबेलम के बारे में कि सेरिबेलम क्या होता है। तो सेरिबेलम जो होता है वो स्मॉलेस्ट सब पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, स्मॉलेस्ट सब पार्ट होता है। और सेरिबेलम कहाँ पर पाया जाता है, सेरिबेलम जो है वो मिड ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सॉरी, मिड ब्रेन में नहीं, हाइंड ब्रेन में पाया जाता है। और ये जो सेरिबेलम है उसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या है सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम का फंक्शन हम लोग देखते हैं, तो इसके फंक्शन में हम लोग देखते हैं पहला जो है वह है बॉडी बैलेंसिंग, मतलब हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है सेरिबेलम। मतलब हम सीधे खड़े हो सकते हैं या चल सकते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है, एक बैलेंस में होती है, कहीं इधर उधर गिरती नहीं है। तो इस बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। दूसरा है मसल कॉन्स्ट्रक्शन। मसल कॉन्स्ट्रक्शन करता है, मतलब मसल्स को, मांसपेशियों को संकुचित करने का काम करता है। तीसरा है कंट्रोल स्पीकिंग पावर, जो हमारी बोलने की जो क्षमता होती है, हमारी बोलने की शक्ति होती है कि हमको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कौन से शब्दों का चयन करना है, इन सभी पे कंट्रोल करने का जो काम है वो सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि क्या सेरिबेलम का फैक्ट है। तो जब जो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने वाले जो लोग रहते हैं, है ना, उसका जो सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम का जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे अगर ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लिया गया है तो उसकी बॉडी जो है बैलेंस में नहीं रहती है, वो इधर उधर गिरने लगती है। और उसके जो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाती है। और क्या होता है कि उसकी स्पीकिंग जो पावर है वो कंट्रोल में नहीं रहती है। जब ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है तो जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं वो खुद नहीं जान पाते हैं और जैसे चाहे वैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो सेरिबेलम है उसका फंक्शन जो है रिड्यूस हो जाने की वजह से ये सभी चीज़ें दिखाई देती है हमको। चलो आगे देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो कंट्रोल करने का काम करती है। किसको कंट्रोल करती है, इनवॉलेंटरी रिएक्शन को। इनवॉलेंटरी रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारी खुद की कंट्रोल नहीं होती, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है,
उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हार्ट बीट, हृदय का धड़कना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, छींक आना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ब्लिंकिंग आँखों का ब्लिंक होना ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सभी चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इनवॉलेंट्री जो रिएक्शन होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहला जो है वाइटल रिएक्शन होता है और दूसरा जो है एसेसरी रिएक्शन होता है। तो वाइटल रिएक्शन और एसेसरी रिएक्शन, वाइटल रिएक्शन को जैविक क्रिया बोलते हैं और एसेसरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। तो वाइटल जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, अगर ये रिएक्शन एब्सेंस रहा है ना तो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जो एसेसरी रिएक्शन है अगर वो एब्सेंस होता है तो डेथ नहीं होती है। तो जैसे रेस्पिरेशन, अगर सांस नहीं लिए तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, है ना। डाइजेशन सही तरीके से नहीं हुआ तब भी से प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट बीट, हार्ट अगर बीट नहीं किया तो डेथ हो सकती है ना। एक्सक्रीशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गए, ये सभी क्या है, वाइटल रिएक्शन है। इसका अब्सेंस होने पर क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। फिर है एसेसरी या सहायक क्रिया। इसमें क्या होती है, अगर इसकी एब्सेंस होती है तो क्या होगी, डेथ नहीं होगी। जैसे हिकअप, हिचकी, है ना, स्नीजिंग, छींकना, अगर नहीं छींकेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि मर नहीं जाएंगे, है ना। तो उसके नहीं होने से भी क्या होता है, हमारी जो लाइफ है वो चलती रहती है। जैसे स्नोरिंग, खर्राटे लेना, है ना, कोल्ड एंड कफ, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ये सभी क्या है, सहायक क्रियाएं हैं। आगे देखते हैं पॉन्स वेरोली। पॉन्स जो वेरोली है उसका क्या काम होता है, पॉन्स वेरोली जो होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी में। तो ये क्या करती है, बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन होते हैं ना, बहुत सारे ऑर्गन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो उन ऑर्गन से जो मैसेज आता है उसको क्या करता है, ब्रेन के अलग अलग भागों तक पहुँचाने का काम करता है ना। तो ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करता है बॉडी ऑर्गन से ब्रेन को, ठीक है, ब्रेन के पार्ट को। तो जैसे देखो क्या होता है कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जैसे ये बॉडी हमारा कोई भी ऑर्गन है ना, बॉडी ऑर्गन है हमारा, कोई भी ऑर्गन है, उसको उससे जो सिग्नल आएगा उसको किसको देगा, पॉन्स को देगा, और पॉन्स फिर उस सिग्नल को किसको देगा, ब्रेन को देगा, है ना। फिर ब्रेन के अलग अलग पार्टों में चला जाएगा। जैसे फोर ब्रेन में जाना है सिग्नल को तो फोर ब्रेन में जाएगा, मिड ब्रेन में जाना है तो मिड ब्रेन में जाएगा, और हाइंड ब्रेन में जाना है तो हाइंड ब्रेन में जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, बॉडी ऑर्गन और ब्रेन के पार्ट के बीच क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है पोन्स, ठीक है। फिर इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन जो है कंट्रोल करने का काम करता है। किसको कंट्रोल करने का काम करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। किसको करेगा, रेस्पिरेशन को करेगा। और क्या करता है, कम्युनिकेट करता है बॉडी ऑर्गन से ब्रेन को, ठीक है। फिर आता है मिड ब्रेन। ये जो मिड ब्रेन है ना, इस मिड ब्रेन में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया आता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया के बारे में बताया था कि ये जो मिड ब्रेन है उसमें चार उभार जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया बोलते हैं। और ये जो मिड ब्रेन है वो हमारे ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। किसका, हमारे ब्रेन का। जो हमने ब्रेन के 3 पार्ट पढ़े थे ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे दिमाग का, हमारे ब्रेन का। उसी तरीके से मिड ब्रेन क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन को हम लोग देखते हैं। तो इसके फंक्शन में जो हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, है ना, सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे ईयर हो गया, आई हो गया, टंग हो गया, नोज़ हो गया, स्किन हो गया। तो हमारे जो ईयर ऑर्गन है, ईयर सेंसरी ऑर्गन है, उसमें क्या करता है, ईयर और आई को
कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब हमारे दो सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से, ईयर और आई को कंट्रोल करने का काम करता है। ईयर जैसे क्या हो गया, ईयर से ऑडिटरी नर्व और आई से विजुअल नर्व जो होती है, ऑप्टिक नर्व है ना, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है कि हमारे द्वारा जो देखी गई और सुनी गई बातें और चीज़ें हैं उसका दिमाग में कैसे इमेज बनना है, या वो आवाज़ जो है हमको किस तरीके से सुनाई दिया गया है, या उस आवाज़ को हम लोग पहचानते हैं या पहले सुने हैं कि नहीं सुने हैं, इन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है मिड ब्रेन। तो इस प्रकार से हमने ब्रेन के पार्ट्स को देखा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।